नमस्कार दोस्तों। चाइना के हथियार को तबाह करने के लिए, चीन को बिना युद्ध के हराने के लिए, चीन को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसका न तो किसी को उम्मीद था, न ही विश्वास हो रहा है। दोस्तों, अब आने वाले वक्त में युद्ध नहीं होगा, चीन बिना युद्ध का नतमस्तक होगा, घुटने टेकेगा और भारत सामने में अपना जान का भीख मांगे, बोला कि मोदी जी हमें बचा लो, हमने गलती किया। दोस्तों, चाइना को बुरी तरह से बर्बाद करने के लिए भारत के साइंटिस्ट जो क्या है ना, हम लोग को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज से महज 1 साल पहले हम लोग बोल रहे थे भाई चाइना को हम लोग कैसे हराएंगे, उसके पास तो बेहद खतरनाक हथियार है, खासतौर पे S-400 डिफेंस सिस्टम है, हम लोग मिसाइल मारेंगे, हमारा परमाणु बम वहाँ गिरेगा नहीं, क्योंकि रूस का ये मिसाइल सिस्टम बहुत खतरनाक है, S-400 का कोई सामना कर ही नहीं पाएगा, हम लोग चीन से कैसे जीतेंगे। दोस्तों, इस तरह की बातें हो रहा था, लेकिन बड़ी बात तो यह है रूस का S-400 भी दोस्तों अब बेकार होगा। सिंपल सी बात है, उसे खत्म करने के लिए, नास्तानाबूद करने के लिए भारत अब वो करने जा रहा है जिसका ना तो किसी को उम्मीद था, नहीं विश्वास है। दोस्तों, जिस काम को करने में जर्मनी असफल रहा, जापान असफल रहा, फ्रांस, ब्रिटेन, दुनिया के तमाम बड़े बड़े दिग्गज केवल सोचने से डरता आखिरकार S-400 से सामना कैसे करें। यहाँ तक कि चीन भी कभी भी S-400 को खसे पे गिराने की बात नहीं करता। चीन बोलता है कि यह हमारे बस की बात नहीं है, हम कभी भी S-400 को हरा नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, भारत अब S-400 को मारने के लिए वो प्लान चला है ना, इतिहास में भारत का नाम लिखा जाएगा। बेशक रसिया हमारा मित्र है, रूस हमारा दोस्त है, बेशक रूस हम पे नाराज होगा, लेकिन दोस्तों हम लोग अगर ये तकनीक हासिल कर लिए तो देखेंगे विश्व विजेता बन जाएंगे। दोस्तों, वर्तमान में डिफेंस सिस्टम में S-400 सबका बाप कहलाता है। वैसे तो बहुत सारे डिफेंस सिस्टम है, अमेरिका का पैट्रियट है, इतना ही नहीं अमेरिका का थार्ड है, इजराइल का आयरन डोम है, भारत का BMD है। दोस्तों, बहुत कुछ है, लेकिन भारत अब सबका बाप निकाला। सिंपल सी बात है, तमाम डिफेंस सिस्टम को दोस्तों केवल चंद सेकंडों में हमेशा हमेशा के लिए तबाह करने के लिए भारत अब वो फैसला ले रहा है जिसका नाम सुनते ही चीन में थरथरी काँप रहा है। चीन के थिंक टैंक बोला है कि इसे रोको, अगर ये सफल रहा तो आने वाले समय में हम लोग बिना युद्ध के लिए हार जाएंगे। मोदी जी आखिर कितना खतरनाक हो रहा है, भारत के वैज्ञानिक को क्या हो गया है, दिन रात कोई ना कोई परीक्षण कर रहा है, आखिरकार हमारे खिलाफ इतना बड़ा बड़ा फैसला क्यों ले रहा है। दोस्तों, ये चीन के लिए अब तक के लिए काल है। सिंपल सी बात करें तो चीन इससे हमेशा हमेशा के लिए भारत सामने में झुक जाएगा, और जो ग्लोबल टाइम्स हमेशा भारत को धमकी देता है युद्ध का, दोस्तों उसका भी मुंह बंद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार भारत करने क्या वाला है और किस प्रकार हम लोग S-400 को मार गिराएंगे। बाय द वे, अगर तुर्की अभी आ जाए, चीन भी आ जाए, या फिर तुर्की पाकिस्तान को S-400 का कॉपी दे दे, तभी हम सबको हरा सकते हैं, वो भी दोस्तों बुरी तरह से खतरनाक तरीका से उसे उड़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं हुआ क्या है। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने दावा किया है कि हमने रूस का S-400 को मार गिराया, उसे हम लोग ध्वस्त कर दिए हैं, हमने बड़ा कमाल किया। दोस्तों, ये हाल ही में अमेरिका ने बोला है कि हमने तो इतिहास रचा है, लेकिन दोस्तों दूसरा इतिहास कौन रचेगा, वो भारत रचने के लिए तैयार है। आप बोलेंगे कैसे? देखिए, आप जानते हैं पिछले साल नवंबर में डिफेंस वीकली थिंक टैंक, दुनिया का दोस्तों सबसे पुराना और बहुत ही बढ़िया, उस पर सब विश्वास करता है, उस थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट छापा था कि भारत आज पूरी तरह से सक्षम हो चुका है, वो भी S-400 हो या फिर थार्ड हो या फिर पैट्रियट हो या फिर आयरन डोम हो, सबको चंद सेकंडों में तबाह कर सकता है। उस समय दोस्तों चीन ने मजाक उड़ा, बोला कि ये तो थिंक टैंक बिका हुआ है, भारत का तारीफ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, जिस आइडिया को डिफेंस वकील ने भारत के लिए बोला था, उसी आइडिया को उपयोग कौन किया? अमेरिका ने किया, और सेम टू सेम आइडिया से अमेरिका ने रूस के S-400 को मार गिराया। अब बड़ी बात तो यह है, डिफेंस वकील जो बात आज से 8 से 9 महीना पहले कहा था, वो आज सत्य होने के कगार पे पहुंच गया है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत के DRDO ने रुद्रम नाम का मिसाइल का टेस्ट किया था। आप बोलेंगे ये क्या मिसाइल है? दोस्तों, रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल है, और बड़ी बात तो यह है एंटी रेडिएशन खासतौर पे भारत का ये पहला मिसाइल है, और भारत इस मिसाइल से जंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आप बोलेंगे भाई ये रुद्रम मिसाइल से कैसे S-400 को मारा जा सकता है? तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, वर्तमान में आज कोई भी ऐसा मिसाइल नहीं है जो केवल एक मिसाइल से S-400 को मार सके। दोस्तों, अमेरिका ने मारा है ना, वो 2-3 मिसाइल का उपयोग किया, ठीक है, एक बार में 2 मिसाइल का उपयोग किया है, एक जाल बनाया,
एक नेटवर्क बनाया, फिर जाके पूरी तरह से S-400 को भ्रमित किया, उससे पूरी तरह से फंसाया, तब जाके मारा। सिंपल से बात करें तो वर्तमान में किसी देश के पास एक मिसाइल नहीं है जो एक ही मिसाइल में S-400 को गिरा सके। आप बोलेंगे तो रुद्रम कैसे मारेगा? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं भारत के पास रुद्रम भी है जो एंटी रेडिएशन है और ब्रह्मोस है। दरअसल डिफेंस वकील ने हाल ही में कहा था कि ब्रह्मोस और रुद्रम का सही उपयोग किया जाए, सही प्रकार से उसका यूज किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए तो उससे S-400 को मार सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे मारेगा? देखिए दोस्तों, रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अब जानते हैं कोई भी रेडार सिस्टम चाहे कितना भी एडवांस हो, खासतौर पे एंटी जो रेडिएशन होता है ना मिसाइल, उसे पकड़ने में दोस्तों बहुत उसे मुश्किल होता है, बहुत परेशानी होता है, खासतौर पे लगभग दोस्तों असंभव सा होता है। सिंपल सी बात है, एंटी रेडिएशन मिसाइल दोस्तों किसी भी रेडार सिस्टम को चकमा दे सकता है, उसे जाल में फंसा सकता है। दोस्तों चाहे रूस का S-400 क्यों ना हो, किसी को फंसा सकता है और ये मिसाइल बनाना अपने आप में बहुत ही कठिन है। दोस्तों खासतौर पे एंटी रेडिएशन मिसाइल आज सबके पास नहीं है, केवल गिना चुना देश के पास है, जिसमें भारत भी है। तो डिफेंस वकील का ये कहना था कि भारत क्या करेगा, सबसे पहले तो रुद्रम मिसाइल छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको तुरंत बाद ब्रह्मोस को छोड़ देगा। और खास तौर पे जब रूस का S-400 जब ब्रह्मोस को ढूंढेगा, ब्रह्मोस को पकड़ेगा, उसी समय रुद्रम जाल बिछाएगा और आसानी से चुपके से S-400 को गिरा देगा। सिंपल सी बात दोस्तों, जैसे ही S-400 ब्रह्मोस पे ध्यान देगा, ठीक है, एक बार में भारत को 2 मिसाइल लगाना होगा, ठीक है, पहले तो रुद्रम फिर ब्रह्मोस। जैसे ही ब्रह्मोस बाहर गया दोस्तों, अब यहाँ पे S-400 उस पर पूरा फोकस कर देगा, ब्रह्मोस को खोजने में लग जाएगा। और यहाँ पे रुद्रम मिसाइल दोस्तों एंटी रेडिएशन है, तो चुपके चुपके चोरी चोरी घूमते घूमते दोस्तों खासतौर पे S-400 को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देगा, नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। बड़ी बात तो ये दोस्तों, ये तकनीक बेहद ही कमाल का है और यही तकनीक अमेरिका ने हाल ही में उपयोग किया है। एक एंटी रेडिएशन मिसाइल को उपयोग किया है और एक मिसाइल मारा और S-400 को गिरा दिया। दोस्तों हाल ही में इजराइल बोला है कि हम भी S-400 को गिराने का तकनीक बना रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द रसिया अब ईरान को S-400 देने वाला है, क्योंकि हाल ही में रसिया ने ईरान को मिलिट्री सैटेलाइट दे दिया है। अब बहुत जल्द अगर S-400 देगा तो हम तो लूट जाएंगे, इसीलिए इजराइल भी दोस्तों अब S-400 को गिराने के लिए खासतौर पे एंटी रेडिएशन मिसाइल का उपयोग करने वाला है। तो सिंपल सी बात करें, भारत के पास ऑलरेडी ये रुद्रम है, तो इसीलिए दुनिया के तमाम थिंक टैंक, दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवी ने कह रहा है कि भारत ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुका है, प्रैक्टिस कर चुका है, और जब कभी युद्ध होगा, आमने सामने की जंग होगा, यहाँ पे भारत रसिया के जो S-400 है उसे ध्वस्त नहीं बुरी तरह से तबाह कर देगा। पहले रुद्रम छोड़ेगा, फिर ब्रह्मोस छोड़ेगा और उसी के जाल में फंसा के, उसी के खासतौर पे मोहरा बना के और रुद्रम S-400 को ध्वस्त कर देगा। अब दोस्तों आप बोलेंगे तो हम लोग आखिरकार S-400 क्यों खरीद रहे हैं, क्या कारण है जो हम लोग खरीद रहे हैं? देखिए दोस्तों, S-400 खरीद रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, चीन को लेकर, और बड़ी बात तो यह है हम लोगों ने तोड़ निकाला, ठीक है, दुनिया में हर एक चीज का तोड़ होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यह नहीं कि हथियार हम नहीं खरीदेंगे। महाभारत में दोस्तों अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था, इतना ही नहीं कर्ण के पास भी ब्रह्मास्त्र, दोनों के पास दोस्तों ब्रह्मास्त्र था। महाभारत में दोस्तों आप जानते हैं अश्वत्थामा के पास भी ब्रह्मास्त्र था, लेकिन चलाने का तरीका अलग अलग था। सिंपल से बात करें तो हम लोग अपना एक रास्ता निकाले, तोड़ निकाले हैं। बाय द वे अगर आमने सामने की जंग हो जाए, अगर हम लोग को S-400 को मारना पड़े तो हम लोग उसे मार देंगे दोस्तों। इसलिए हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और इसीलिए चाइना में हड़कंप मचा हुआ है।